दोस्तों, साल 1975 की यादगार फिल्म शोले तो आपने देखी ही होगी, जिसने अपनी दमदार कहानी के दम पर फिल्म के हर एक छोटे से छोटे किरदार को एक अलग पहचान दिलाई। और अगर आपने गौर किया हो तो उसमें एक किरदार मौसी का था, जिसे अभिनेता धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ते हुए धमकी देता है। जी हाँ, हम उसी सफेद बालों वाली मौसी की बात कर रहे हैं, जिसने अपने इस किरदार से हर एक शख्स का भरपूर मनोरंजन किया और इस फिल्म से एक नई पहचान हासिल की। आज हम आपको इसी मौसी के उस जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए रूबरू होते हैं अपने इस मौसी के जबरदस्त किरदार से, जिसका हर शख्स मुरीद है। लेकिन इससे पहले शोले मूवी और उसकी मौसी के लिए एक लाइक तो बनता है। बॉलीवुड की ऑल टाइम फेवरेट और ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में सफेद बालों वाली मौसी के किरदार में नजर आने वाली इस बेहतरीन अभिनेत्री का असली नाम लीला मिश्रा है, जो भले ही चमचमाती इस फिल्मी दुनिया की बेहतरीन अदाकारा रही हो, लेकिन इन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध भरी लाइमलाइट ने छू भी नहीं पाया। और एक यही वजह है कि हमें नेट पर इनकी कुछ ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इनका जन्म साल 1960 में उत्तर प्रदेश के जैस इलाके में हुआ। ये प्रतापगढ़ के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जिन्हें महज 12 साल की उम्र में राम प्रसाद मिश्रा के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। इनके हस्बैंड राम प्रसाद कश्मीरी नाटकों के लिए काम करते थे, पर बावजूद इसके ये कभी भी लाइमलाइट में नहीं आए। इनका अक्सर फिल्मी इलाके में आना जाना था और इसी वजह से इन्हें एक बार मुंबई की एक फिल्म कंपनी ने काम करने का मौका दिया, जिस वजह से राम प्रसाद मिश्रा मुंबई जाकर बस गए और कुछ समय बाद ही उनकी वाइफ भी उनके साथ मुंबई में रहने लगी थी। ये वो दौर था जब एक्टिंग को बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। साथ ही इसी दौरान फिल्मों में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जिसने लोगों के बीच करियर का एक अलग रास्ता खोल दिया। साथ ही उन दिनों फिल्मों में महिलाओं की भी बहुत किल्लत हुआ करती थी। महिलाओं द्वारा एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर चुनना कोई ठीक काम नहीं माना जाता था और यही नहीं बल्कि एक्टिंग से जुड़े लोगों को बिरादरी से भी बाहर निकाल दिया जाता था। पर बावजूद इसके राम प्रसाद मिश्रा ने अभिनय को चुना और इसी दौरान इनकी पत्नी लीला मिश्रा को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इनके हस्बैंड की वजह से ही सती सुलोचना फिल्म में इन्हें काम करने के लिए पहली बार 500 रुपए ऑफर किए गए। इनके हस्बैंड भी सिर्फ 150 रुपए की कमाई कर पाते थे और इसलिए लीला प्रसाद ने बिना किसी बारे में सोचते हुए इस फिल्म को साइन कर लिया। लेकिन जब इन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए कहा गया, तब इन्हें पता चला कि इन्हें अभिनय के तौर पर किसी गैर मर्द को चुना था। और जैसे ही इन्हें इस बात की खबर पड़ी, इन्होंने तुरंत ही इस फिल्म के ऑफर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनकी नजरों में महिलाओं को किसी गैर मर्द के साथ टच होना भी नाजायज रिश्ते जैसा था। इसी फिल्म के ऑफर को ठुकराते हुए लीला मिश्रा अपने हस्बैंड के साथ बनारस वापस लौट आई, जहां ये 3 बच्चों की मां बनी, जो कि इन्हीं की तरह हमेशा से लाइमलाइट से कोसों दूर रहे। लेकिन जब इनके बच्चे अपनी कुछ उम्र कंप्लीट कर चुके थे, तभी ये वापस अपने हस्बैंड के साथ फिल्म सिटी मुंबई चली गयी, जहाँ इनके हस्बैंड ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू किया। और इसी दौरान जब लीला मिश्रा को साल 1937 में गंगावतरण फिल्म में एक ऐसे किरदार के लिए चुना गया, जहां ना तो इन्हें किसी रोमांटिक अंदाज को फिल्माना था, ना ही किसी गैर मर्द को छूना था, तब इन्होंने इस ऑफर को स्वीकार करते हुए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जहां इनके जबरदस्त अंदाज को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इसी के बाद से इन्हें चलकर साजन की सहेली, गलियों का बादशाह, शतरंज का खिलाड़ी, शोले और चश्मे बदूर जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें शोले में इनके सफेद बाल वाली मौसी के किरदार को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया, जिसे आज भी बखूबी याद किया जाता है। इन्होंने अपने अभिनय करियर में तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जहां इनके तेज तर्रार आवाज और जबरदस्त लुक ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और इनके भारतीय अंदाज में बनारस की छवि को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। पर अफसोस, आज अपनी मौसी के किरदार से सबकी मौसी बनने वाली ये अभिनेत्री हमारे बीच नहीं रही। इन्होंने 80 साल की उम्र में साल 1988 की 17 जनवरी की तारीख को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आप सफेद बाल वाली इस मौसी के किस किरदार के सबसे बड़े फैन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।